वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एक कंपैरिजन है साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। दोस्तों साउथ इंडिया के बारे में काफ़ी वीडियोस देख चुका हूं, स्मार्ट सिटीज़ और जितना वो तरक्की कर चुका है। आज उसका कंपैरिजन देखेंगे कि इंडियन नॉर्थ इंडिया उसके मुकाबले में कितनी तरक्की कर चुका है। ये इस वीडियो में हमें सारा कुछ सही बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में हमें चाहिए आपका साथ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, भाषा, खान पान, कल्चर के साथ साथ शिक्षा वगैरह में भी वेरिएशंस देखी जा सकती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की थ्योरी ने भी जन्म लिया है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस में वेरिएशंस के कारण ही भारत को 6 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया भी शामिल है। मगर साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भाषा, कल्चर, खान पान के साथ साथ शिक्षा में भी अंतर हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कई तरह की रिपोर्ट्स की माने तो शिक्षा में अंतर के कारण यहाँ साउथ इंडिया के राज्य नॉर्थ इंडिया के मुकाबले काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज हम भी कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कैसे मॉडर्न एजुकेशन में साउथ इंडिया नॉर्थ कोरिया को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि सवाल तो ये भी है कि ये सच में हो रहा है या सिर्फ ये मिथ है जो रिपोर्ट्स के साथ फैलाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। भारत के सदर्न पार्ट को साउथ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थ इंडिया कहते हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो इसमें 5 स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और 3 यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और पौंडीचेरी आते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में 6 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। और कभी कभी उत्तर मध्य के राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात को भी शामिल करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या की 20 से 25% के करीब आबादी साउथ इंडिया और 30 से 35% के करीब नॉर्थ इंडिया की है। प्राचीन काल यानी एंशिएंट टाइम में साउथ और नॉर्थ इंडिया में शिक्षा। एंशिएंट टाइम्स में पूरे भारत की शिक्षा आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी बेस्ड थी। चाहे नॉर्थ हो या साउथ, हर जगह गुरुकुल सिस्टम ही लागू था, जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स को धर्म ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद को पढ़ने और उनके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारने की सीख दी जाती थी। एंशिएंट टाइम्स में उत्तर और साउथ इंडिया की शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा अंतर नहीं था, बल्कि नॉर्थ इंडिया कुछ हद तक आगे भी था, क्योंकि यहाँ के तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, पाटलिपुत्र, बनारस जैसे शिक्षा के गढ़ पूरे विश्व में फेमस थे। हालांकि साउथ इंडिया में भी तंजौर, कांचीपुरम, तिरुवोरियूर, मैसूर जैसे क्षेत्र भी शिक्षा में नॉर्थ इंडिया को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों जगहों पर मेनली धर्म ग्रंथों, वैदिक गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, संगीत जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो एंशिएंट टाइम्स में दोनों में से कौन बेहतर था ये कहना थोड़ा कठिन हमेशा से रहा है। मध्यकाल यानी मिडिल टाइम्स ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन। मध्यकाल में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि मध्यकाल में नॉर्थ इंडिया के राज्य लगातार मुस्लिमों और विदेशी लुटेरों के आक्रमणों को झेलते रहे, जिन्होंने न सिर्फ नॉर्थ इंडिया को जमकर लूटा, बल्कि इनके बड़े विश्वविद्यालयों को आग लगाकर जैसे नालंदा को तबाह कर दिया। जबकि साउथ इंडिया ज्यादातर इन आक्रमणों से बचा रहा, जैसे मुगलों और कई विदेशी लुटेरों की दाल साउथ इंडिया में कभी नहीं गली और साउथ इंडिया अपनी भाषा और कल्चर में शिक्षित होता रहा। मध्यकाल में नॉर्थ इंडिया शिक्षा में साउथ इंडिया से कहीं ना कहीं पिछड़ गया। मॉडर्न टाइम्स में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का कंपैरिजन। अगर टाइम की बात की जाए तो मॉडर्न टाइम्स में साउथ इंडिया ने नॉर्थ इंडिया को शिक्षा के अलावा भी कई क्षेत्रों में पीछे छोड़ दिया है, जिसका कारण है कि आजादी के बाद भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स ने खेती बाड़ी को हाथों में लिया, वहीं साउथ इंडिया ने विज्ञान और तकनीकी को अपना लिया। आज देश के ज्यादातर हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज आपको साउथ इंडिया में मिलेंगी। IISc बेंगलुरु आज देश की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में ज्यादातर टॉप पर बना रहता है। इसके अलावा VIT, IIM बेंगलोर जैसे कई इंस्टीट्यूट्स आज देश के साथ ही पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि साउथ इंडिया आज नॉर्थ इंडिया से शिक्षा में काफी बेहतर है? बैंगलोर को IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। दुनिया भर की सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ हैं। एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ हजारों की संख्या में सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री के हेडक्वार्टर्स भी यही हैं। इसके अलावा हैदराबाद फार्मेसी हब और बैंगलोर के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज का दूसरा बड़ा हब है और चेन्नई ऑटोमोबाइल का हब है।
इन सब कंपनीज के साउथ इंडिया के इन शहरों में होने की वजह से ही इन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा बेस्ड है, जबकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। इससे यहाँ की यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इतना क्रेज नहीं है। इसरो जैसे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, रेड्डी लेबोरेटरी फार्मा रिसर्च सेंटर भी साउथ इंडिया में, जो वहाँ की शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई जैसी हस्तियां, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में सबसे बड़े पद पर है, साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हैं, जबकि इन्फोसिस जैसी वर्ल्ड लेवल की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने वाले नारायण मूर्ति साउथ इंडिया से ही आते हैं। ये हस्तियां साउथ इंडिया में यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के हाई लेवल एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में बताती हैं, और वहाँ के स्टूडेंट्स में इन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन लेकर बेहतर शिक्षा का क्रेज है। जबकि नॉर्थ इंडिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो शिक्षा के दम पर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ इंडिया के आदमी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए नॉर्थ इंडिया से ज्यादा खर्च करते हैं। कुछ समय पहले आई एक रिपोर्ट की माने तो साउथ इंडिया में हर एक स्टूडेंट पर हर साल एवरेज 37,000 से ज्यादा का खर्च होता है, जो कि उनके ईयरली घरेलू खर्च का लगभग 43% है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स में करीब 25,000 से ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक की लिस्ट में केरला टॉप पर है। इसके अलावा और भी साउथ इंडियन स्टेट्स की हालत नॉर्थ इंडिया से बेहतर है। आपको बता दें कि HDI निकालने के लिए राज्य की शिक्षा की क्वालिटी भी एक पैमाना है। कुछ आंकड़ों को पढ़कर भी हमें अंदाजा लगेगा कि शिक्षा में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बेहतर है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ इंडिया के राज्यों का लिटरेसी रेट जैसे केरला का 96% था, जो कि भारत में सबसे बेहतर है, जबकि नॉर्थ इंडिया के राज्य इसके आसपास भी नहीं है। बाकी साउथ इंडिया के राज्यों की हालत नॉर्थ इंडिया के राज्यों से काफी बेहतर है। साउथ इंडिया में महिला लिटरेसी रेट भी नॉर्थ इंडिया से बढ़िया है। साउथ इंडिया की अधिकतर महिलाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, जैसे टेसी थॉमस जैसे कई नाम हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया की महिलाओं का लिटरेसी रेट काफी खराब है। उनको केवल घर संभालने की जिम्मेदारी मिलती रही, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रही। क्या कारण है जिससे साउथ इंडिया शिक्षा में नॉर्थ इंडिया से आगे है? अंग्रेजी आज पूरे विश्व में बोली जाती है। साउथ इंडिया के कोस्टल जोन में होने के कारण यहाँ से दुनिया भर में बिजनेस होता था, जिससे साउथ इंडिया के लोग बहुत पहले से अंग्रेजी और बहुत सारी विदेशी भाषाएं जानने लगे, और मॉडर्न एजुकेशन में नॉर्थ इंडिया को भी पीछे छोड़ते गए। आजादी के बाद नॉर्थ इंडिया आतंकवाद, पार्टीशन से उपजी समस्याओं में उलझा रहा और शिक्षा पर साउथ इंडिया की तरह ध्यान नहीं दे पाया। नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या साउथ इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, जिससे सरकार सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाती, जबकि साउथ इंडिया में जनसंख्या कम होने से उनकी शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था हो जाती है। साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में कम्युनल एंड रिलीजियस हेट्रेस काफी कम है, जिससे यहाँ की सरकारें केवल जनता की शिक्षा, मेडिकल जैसी सुविधाएं देने में लगी रहती हैं। साउथ इंडिया में चुनाव ज्यादातर शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं, रोजगार के नाम पर लड़ा और जीता जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कास्ट और रिलीजन के नाम पर। आपको क्या लगता है, अगर नॉर्थ को भी अपनी शिक्षा नीति इतनी बेहतर करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? हमें कमेंट बताएं। सबसे पहले तो जो नॉर्थ इंडिया है ना, मैं इसके बारे में इतना एक जानता हूँ कि जो भी जंगें लड़ी गई हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो वैसे तो जो बॉर्डर हैं वो नॉर्थ इंडिया के साथ ही होते हैं। ये इलाके जंग में भी तो रहे हैं, और इसके अलावा इन इलाकों में वाक़यात भी ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह। और इसके अलावा हमारा ये खित्ता एक दूसरे के साथ मिलता भी ज़्यादा। मतलब ये कि जब मुग़ल यहाँ रहे या अंग्रेज़ रहे, उन्होंने इन इलाकों में ज़्यादा क़याम किया था। और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर इनके अपने महाराजा वगैरह ज़्यादा थे, वहाँ पर इनके जाने की हिम्मत नहीं होती थी, और इसी वजह से मुग़लों का वैसे तो पूरे इलाके पे कब्ज़ा था, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ना अपने इलाके अपने पास रखे, तालीम में अपने लोगों को ज़्यादा किया, फिर वो खूबसूरत इलाके बहुत ज़्यादा हैं। आजकल की बात करें तो जिस तरह के स्मार्ट सिटीज़ हम साउथ इंडिया के देखते हैं, ऑसम यार, जितना खूबसूरत वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है ना, मुझे नहीं लगता इस पूरे एशिया में कहीं हुई है। ऑसम था, आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि चाइना तो फिर थोड़ा सा बहुत एडवांस निकल गया ना, चाइना के अलावा बात कर रहा हूँ। और जितनी भी तारीफ़ करें यार कम है, और नॉर्थ इंडिया पर भी मोदी को तवज्जो वाकई में देनी चाहिए, क्योंकि आधा इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका और आधा इंडिया पीछे रह गया। तो पाकिस्तान तो चलो हमारा, हम दुआ ही कर सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया के साथ ही
हाँ उसके साथ ही मैच कर जाए तो बड़ी बात है, लेकिन साउथ इंडिया तो बहुत आगे। खासकर मूवीज़ की टेक्नोलॉजी देख लो कि आजकल हम प्रेफर करते हैं साउथ इंडियन मूवीज़ को, बॉलीवुड को देखना ही अब पसंद नहीं करता। पता नहीं बॉलीवुड के साथ हुआ क्या है। तो साउथ इंडियन मूवीज़ की बॉलीवुड में कॉपी होती है, इतना वो आगे निकल चुके हैं। तो इतना कुछ ही हम जानते थे। वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला है। आपको वीडियो कैसी लगी है लाजमी अपने ख्यालात बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें। बाय बाय।